मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता हूँ। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। अमूमन ये कहावत आपको तब सुनाई देती होगी जब देश में चुनाव की सरगर्मियां छाई रहती हैं। दरअसल इसी साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और ठीक अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार के साथ साथ तैयारियों में जुट गई हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। 2024 की चुनावी दंगल की तारीख जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे एनडीए और यूपीए दोनों अपने कुनबों को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में कल का दिन देश की राजनीति के लिए, सियासतदानों के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। कल 18 तारीख है। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं का महामंच सजेगा तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी एनडीए की महाबैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वहीं एनडीए का कल 25 साल पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर सिल्वर जुबली भी मनाई जा रही है। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में एनडीए ने अब तक 19 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। पीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को 2024 के चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 25 साल पहले मई 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी इसका पहला अध्यक्ष बने थे। फिलहाल बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं। बता दें कि पार्टी के गठन के बाद से अब तक एनडीए में करीब 41 राष्ट्रीय या राज्य की पार्टियां सदस्य रह चुकी हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जेडीयू भी शामिल रही है। आइए जानते हैं कि आखिरकार 18 जुलाई को एनडीए के होने वाली महाबैठक में किस किस दलों को न्योता भेजा गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की लोक समता पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, संजय निषाद की निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल, जननायक जनता पार्टी जेजेपी हरियाणा, जनसेना पवन कल्याण आंध्र प्रदेश, एआईडीएमके तमिलनाडु, तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम, झारखंड की आजसू, एनसीपी कॉनरोड संगमा, नागालैंड की एनडीपीपी, सिक्किम की एसकेएफ, जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर, शिवसेना शिंदे ग्रुप, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप। वहीं एनडीए की होने वाली महाबैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो वो कल एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता हूँ। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए। तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम है। एक प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है, या हमारे साथ जो भी अलायंस पार्टनर्स है उनके ऊपर अगर कुछ भी अगर जोर जबरदस्ती हो गई तो उसके खिलाफ हम लड़ते रहे। एक तरफ जहां बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी शक्ति परीक्षण होगा, तो वहीं दिल्ली से बीजेपी एनडीए के जरिए सियासी ताकत दिखाएगी। विपक्ष के साथ 26 दल हैं, तो वहीं एनडीए के साथ 30। कुल मिलाकर एनडीए का कुनबा ज्यादा बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 2024 की अग्नि परीक्षा में जीत किसकी होगी, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।